ये है एक कॉपी टीवी। फ्रंट से इसकी लेबलिंग इतनी परफेक्टली करी गई है कि फ़ोटो देख के मैं भी कह रहा था कि ये ओरिजिनल टीवी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुमित भोगल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक ओरिजिनल और डुप्लीकेट या फिर कॉपी एलईडी टीवी में क्या डिफरेंसेस होते हैं। वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कोई भी एलईडी टीवी है वो कॉपी है या ओरिजिनल है। वीडियो को देखना लास्ट तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, कभी कोई बैकलाइट रिपेयर करवाने के लिए, कभी पैनल रिपेयर करवाने के लिए। तो बातों में कस्टमर मुझे बता रहा था कि मैंने 18,000 रुपये का टीवी लिया है, और जब मैं उन्हें बताता हूँ कि ये टीवी ओरिजिनल नहीं कॉपी है तो उनका रिएक्शन देखने वाला होता है, जो कि बहुत गलत बात है। जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हो तो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि वो ओरिजिनल है कॉपी है, आप कितना प्राइस पे कर रहे हो, आप ज़्यादा तो नहीं दे रहे हो उसके ओरिजिनल प्राइस से। तो खाली ब्रांड का लोगो देख के आपको टीवी का प्राइस डिसाइड नहीं करना है। इस वीडियो में मैं आपको आज यही बताऊंगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे कि ये टीवी ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, जस्ट टीवी को देखते ही। तो फ्रेंड्स, इस टाइम मेरे पास एक 32 इंच का एलईडी टीवी है, जिसमें अगर मैं आपको ब्रांडिंग दिखाऊं तो सोनी ब्रांडिंग हुई पड़ी है। अब हमें आइडेंटिफाई ये जो टीवी है ये ओरिजिनल है या फेक है। तो सबसे पहले मैं टीवी को करूँगा पावर ऑन। स्टैंड बाय से हम करेंगे टीवी को रिमोट से रिलीज़। टीवी को रिलीज़ करते ही जैसे आप देख रहे हैं सोनी का ब्रांडिंग आ गई है हमारे पास, सोनी का बूट अप लोगो आ चुका है। तो अभी इस टाइम जो हमारा टीवी पावर ऑन हो रहा है, ये हमारी पावर ऑन सीक्वेंस है। इस तरीके से स्मार्ट टीवी लिखना एक फर्स्ट रेड फ्लैग है कि आपका टीवी जो है वो है कॉपी, क्योंकि ओरिजिनल सोनी में कभी भी बूट अप स्क्रीन ऐसी नहीं आती। मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में देखा है जिसको लोगों को स्क्रैच करके देख सकते हैं। तो मुझे एक बात बताओ, आप जब भी आप कोई टीवी परचेज़ करने जा रहे हो तो जो शॉपकीपर है, क्या वो आपको ये स्क्रैच करके देखने देगा? आपको वो कभी भी नहीं देखने देगा। तो आपको टीवी को सिर्फ देख के ही एक आइडिया लगाना है कि ये ओरिजिनल है या कॉपी। कोई भी आपको ये लोगो स्क्रैच करने नहीं देगा। आप टीवी परचेज़ करके घर पे ले आए, घर पे ला के अगर आप स्क्रैच करके देखोगे तो उसका फ़ायदा क्या हुआ? टीवी तो आपने ऑलरेडी परचेज़ कर लिया। तो अभी मेरे पास इस टाइम कुछ यूनिवर्सल मदरबोर्ड हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे आइडेंटिफाई करने में कि ये डुप्लीकेट टीवी है या ओरिजिनल। तो मैं इसमें आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ, जो कि है इस कार्ड का लेआउट। अगर इस कार्ड के लेआउट पे हम ध्यान दें तो हमारे पास नीचे की साइड और साइड में हमें पोर्ट्स मिलते हैं। हर एक कार्ड में ऐसे ही सिमेट्री फॉलो होगी, नीचे की साइड या फिर इस साइड में हमें इनपुट आउटपुट पोर्ट्स मिलेंगे। अभी एक 32 इंच का कार्ड था, ये एक 40 इंच का कार्ड है। इसमें भी स्मार्ट कार्ड है, हमें नीचे की साइड और साइड में जो है पोर्ट्स मिलेंगे, बीच में कोई भी पोर्ट नहीं मिलेगा। अगर मैं ब्रांडेड टीवी के मदरबोर्ड की बात करूं तो ये सोनी का 32 इंच का एलसीडी टीवी का मदरबोर्ड है, और ये एलजी का मदरबोर्ड है, ये सोनी का 32 इंच का मदरबोर्ड है। तो इनमें एल शेप सिमेट्री कोई फॉलो नहीं हो रही है। देखिए आप, इसके कुछ इनपुट पोर्ट्स ऐसे हैं, कुछ यहाँ पे हैं। सेम एलजी के कार्ड में भी वैसा ही कुछ है, और सेम सोनी के कार्ड में भी एलईडी के सेम वैसा ही कुछ है। तो इस टाइम मेरे पास जो 32 इंच का सोनी का एलईडी टीवी है, अब उसमें भी मैं अगर साइड से इसका मदरबोर्ड पीछे से देखूं तो उसमें वही सेम एल शेप सिमेट्री फॉलो हो रही। इसके भी इनपुट आउटपुट पोर्ट्स जो हैं वो उसी फॉर्म में हैं जिस फॉर्म में मैंने इस मदरबोर्ड में दिखाया। ये स्मार्ट है तो इसमें थोड़े एक्स्ट्रा पोर्ट्स हैं, तो वही सेम सिमेट्री फॉलो हो रही है। फर्स्ट एक इंडिकेशन ये भी है। आपको करना क्या है, खाली टीवी को बैक साइड से देख लो। बैक साइड से देखने पे आपको कुछ ऐसा सिमेट्री फॉलो होगा तो इसका मतलब वो डुप्लीकेट टीवी है। खाली ब्रांड होंगे एलजी, सैमसंग, सोनी। बाकी कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जैसे हायर हो गया, पैनासोनिक हो गया। उनमें क्या होता है कि ऐसे कॉम्बो बोर्ड्स ही लगे होते हैं, तो वो फेक नहीं हो सकते। ब्रांड कॉपी होगी खाली सोनी की, सैमसंग की और एलजी। तो अभी इस टाइम मेरे पास ये हायर का 32 इंच का ओरिजिनल नॉन स्मार्ट टीवी है, बट इसमें भी क्या है, देखिए सेम सिमेट्री फॉलो हो रही है एल शेप की। बट इनमें इन टीवीज़ में क्या होता है, इनमें जो है
यूनिवर्सल असेंबल्ड बोर्ड ही लग के आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो ब्रांड की कॉपी की बात मैं कर रहा हूँ वो सैमसंग, सोनी और LG की ही कर रहा हूँ बस, क्योंकि यूजुअली कॉपी होती ही इनकी है। हायर हो गया, पैनासोनिक हो गए या और भी अदर ब्रांड है, उनकी कॉपी कोई नहीं करता। LG, सोनी, सैमसंग की ही करते हैं। तो अगर हायर या और किसी TLC हो गया, 3-4 टीवी ब्रांड और हैं, उनमें अगर आपको ये एल शेप सिमेट्री देखने के लिए मिली, इसका मतलब ये नहीं है कि वो टीवी फेक है, खाली कॉपी होती है तो LG, सोनी और सैमसंग की। एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, मेरे पास ये सोनी लेबल एक टीवी आया है 55 इंच का। इसमें जो स्टिकर्स लगे हैं बहुत ही ऑथेंटिक, बहुत ही जेन्युइन लग रहे हैं। टॉप में भी LED टीवी, सोनी की ब्रांडिंग 1080p, अब सब कुछ लिखा हुआ है। और अगर हम इस साइड देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें 5 स्टार रेटिंग का एक स्टिकर मिलता है। बट एक्चुअली मैं बताऊँ, ये टीवी भी कॉपी है। चलिए इस टीवी को मैं आपको बैक साइड से दिखाता हूँ। तो अभी इस टीवी को हम देख रहे हैं बैक साइड से। अगेन जो मैंने आपको बताया था, एल शेप सिमेट्री, स्मार्ट टीवी है। और पीछे अगर हम लोगो की बात करें तो लोगो दूर दूर से ओरिजिनलिटी तो पता ही नहीं लग पा रहा। अगर मैं इसके मॉडल नंबर की बात करूं तो इसमें मॉडल नंबर हमें दिखा रहा है फुल HD 1080p, बल्कि ये जो टीवी है ये एक 4K टीवी है। अभी इसका मैं बैक कवर हटा के आपको एक इसका मदरबोर्ड भी दिखा देता हूँ। तो बैक कवर हटाने के बाद मदरबोर्ड भी हमें कुछ वैसा ही सिमिलर मदरबोर्ड देखने के लिए मिल रहा है। तो ये है एक कॉपी टीवी। फ्रंट से इसकी लेबलिंग इतनी परफेक्टली करी गई है कि फ़ोटो देख के मैं भी कह रहा था कि ये ओरिजिनल टीवी है। बट जब मेरे सामने टीवी आया तो मैंने बैक से देखते ही बता दिया था कि ये एक डुप्लीकेट टीवी है, कॉपी टीवी है। तो अगर मैं सॉफ्टवेयर पोर्शन की बात करूँ तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसका मेन्यू देख के। जब हम USB प्लग इन करते हैं, USB के इंटरफेस देख के, जो चाइनीज़ टीवी होते हैं उनमें लगभग सिंपल सा सिमिलर सा इंटरफेस ही होता है, जिसमें हमें कुल 4 ऑप्शंस मिलते हैं, जिनमें फर्स्ट होता है फ़ोटोज़, फिर म्यूज़िक के बाद टेक्स्ट एंड मूवीज़ का। इन 4 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं आता है हमारे पास। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ब्रांडेड की बात करें तो मैं सोनी का ओरिजिनल मेन्यू डाल दूँगा। आप दोनों को कंपेयर करके देख लीजिए कि कितना ज़्यादा डिफरेंस है। तो एक पॉइंट ये भी हुआ कि आप सिंपली मेन्यू दबा के या USB वाले ऑप्शन, जिसे हम मीडिया कहते हैं, मीडिया वाले ऑप्शन में जाके भी आप ये चीज़ देख सकते हैं कि कोई टीवी फेक है या ओरिजिनल। तो जैसा आपने देखा, किसी भी कॉपी टीवी को आइडेंटिफाई करना कितना आसान है। अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। जब भी आप टीवी परचेज़ करने जाएंगे तो आप इन पॉइंट्स का ही ध्यान रखना, मेरे बताए हुए रूल्स को फॉलो करना, ब्रांड याद रखना। बहुत ही सिंपल है किसी कॉपी टीवी को आइडेंटिफाई करना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, ताकि मैं आगे कोई वीडियो डालूँ आपको एक नोटिफिकेशन आ जाए।